हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स बीएसबी क्लास 10th में। मैं हूं पिंटू कुमार और आज का जो टॉपिक है, आपको पता है कि आपके हिंदी सब्जेक्ट का आज एग्जाम था और उसी हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां से सर्च करें और अपने आप को परखें कि आपने इस एग्जाम में कितने मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी है आपके अपने एग्जाम के लिए। तो आइए बिना समय गंवाए हम आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो निबंध है यह भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है, यानी कि भीमराव अंबेडकर इसका आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 20 के दांत, 20 के जो दांत है कहानी के लेखक कौन है। 20 के दांत के कहानी के लेखक जो है वह है नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन जो है वह रामविलास शर्मा, ठीक है, उन्हीं की रचना है यह परंपरा का मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। तो यह रचना जो है यह है गुणाकार मूले की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवें प्रश्न को देखते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम है श्रीनिवास अयंगार, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। यह संधि विच्छेद है और आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा। कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद जो है वह क्या है, तो वह आंसर होगा आपका गाय प्लस अक, यानी कि गायक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सातवें प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म जो हुआ था वह जुलाई 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आठवें प्रश्न को देखते हैं कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। यह एक नेपाली कहानी है, आपको पता होना चाहिए। और इसमें कहानी जो है बहादुर का पूरा नाम, इससे प्रश्न बना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो यह है दिल बहादुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नौवें प्रश्न को देखते हैं कि बहादुर यह कैसी रचना है। बहादुर जो है वो कैसी रचना है, तो वह है सामाजिक रचना है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि बहादुर को सुअर का बच्चा, ये जो शब्द है यह किसने कहा, यानी कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो किशोर ने। इस कहानी में एक पात्र है किशोर, उन्होंने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन है यह क्या है। यह कहानी है या निबंध है। बाबू ये निबंध है, यह आपका बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, साहित्य। कहता है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से समृद्ध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो यह जो पंक्ति है यह कहानी परंपरा का मूल्यांकन से उद्धृत है। तो इस तरह से 12 का ए आंसर होगा। 13 जो है, 13 प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए यहां किससे, यह एक ऐसा शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि जीत जीत मैं निखरत हूं पाठ के लेखक कौन है। ज्यादातर जो है लेखक से प्रश्न बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था और हमारे इस एप्स के जो टीचर हैं उन्होंने बताया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बिरजू महाराज, यानी कि आपका आंसर ए होगा। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, बिरजू महाराज किस घराने से हैं। बिरजू महाराज किस घराने से हैं, तो लखनऊ। ऑप्शन होगा आपका ए सही, लखनऊ, ठीक है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न को। कहता है कि अविन्यो कहाँ है, तो यह है कहाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, ठीक है। तो इस तरह से 16 क्लियर हुआ। 17वें प्रश्न को देखते हैं कि मछली जो कहानी है किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। तो इस तरह से आपको 17 का सी आंसर होगा। बिना समय गंवाए हम आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन से आप अपने आंसर को मिलाएं कि आपने कितना जो है सही बनाया है। 18वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ला शत्रुंजय कहाँ है।
यानी कि ला शत्रुज कहाँ है? तो रूस में। इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए फ्रांस में, ठीक है। यानी कि रूस नहीं होगा, चीन भी नहीं होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो फ्रांस होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि झोले में कितनी मछली थी। इसमें मछली की संख्या पूछ रही है, तो बाबू झोलों में आपने पढ़ा होगा मछली कहानी, उसमें पता होगा, उसमें 3 मछली थी, यानी कि झोले में मछलियों की संख्या 3 थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि माता का प्रवचि शब्द है, यानी कि माता जो है उसका प्रवचि शब्द क्या होगा? तो माता का प्रवचि शब्द जो होगा अम्बा होगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुण निधि किस कहानी का पात्र है? गुण निधि किस कहानी का पात्र है? ढहते विश्वास, जो डी आपका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक जो है वह है विनोद कुमार शुक्ल। इस तरह से 22 नंबर क्लियर हुआ। 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहता है कि प्रश्न जो कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था वो डुमराव में हुआ था। आपका ए सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत है, ठीक है, नौबत खाने में इबादत है। तो इसमें क्या आंसर आप मारेंगे? व्यक्तिगत चित्र, यानी कि व्यक्ति चित्र। आपका ऑप्शन जो है ए वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है, यानी कि आपका आंसर बी सही होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वह किसने दी? तो इसका आंसर जो होगा टैगोर ने, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो इस तरह से 26 नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। 27वें प्रश्न में चलते हैं और कहता है बाबू इसमें कि निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो बाबू हिंद स्वराज आपका आंसर होगा। हिंद स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कहता है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह जो कथन है यह किसकी कथन है? तो इसका आंसर जो होगा वह है महात्मा गांधी। बी आंसर आपका 28 का बी होगा। उसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मंगू कैसी लड़की है? मंगू जो है वह कैसी लड़की है? तो मंगू एक पागल है, पागल लड़की है, ठीक है। मंगू एक पागल लड़की है। आपका ए आंसर होगा। 30 नंबर जो प्रश्न है कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय पूछ रहा है। तो हरि से पता है आपको भगवान का नाम है, तो ये राम का नाम का जप जो है उसी से इसका अभिप्राय है, राम नाम का जप, यानी कि आपका बी आंसर सही होगा। इसी तरह से 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से मिला रहे होंगे और इससे पता भी चल जाएगा कि आपने कितना आंसर सही मारा और कितना गलत मारा। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है। साक्षर का संधि विच्छेद है तो स प्लस अक्षर साक्षर। तो इस तरह से इसका ए आंसर सही होगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि किसके बिना जन्म जो है वह व्यर्थ है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्म जन्मा, ये जो एक कहानी कविता है उसी का यह एक पंक्ति है। तो चूंकि यह जन्म व्यर्थ माना गया है तो राम के नाम के बिना हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है, इसलिए हमें हमेशा राम के नाम का जप करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि, गुण संधि, इस तरह से 3 भेद इसके होते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि मोटापा में प्रत्यय है। प्रत्यय की बात करें तो मोटापा में आपा जो है, बी नंबर जो है आंसर आपका सही होगा, यह एक प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? कबीर रसखान जो है वह किस भाषा के कवि हैं? तो डी नंबर आंसर आपका सही होगा, ब्रज भाषा के कवि हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटना है, यानी कि इसमें से जो 3 ऑप्शन होगा वह अशुद्ध होगा और एक शुद्ध होगा। तो वह आपका क्या होगा? राजनीति जो है वह क्या है? शुद्ध शब्द है, तो आपका सी आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 में प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है उदाहरण है अपादान कारक का उदाहरण है। 37 नंबर क्लियर हुआ आपका। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कहता है कि विफलता का विलोम शब्द है, तो विफलता का विलोम शब्द जो होता है वो सफलता होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि कवि रस खान ने प्रेम आयानी किसे कहा है? तो यह जो आंसर है आपको राधा को कहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है वह महात्मा गांधी ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका 40 नंबर का वो सही होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं और 41 में मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है 42 नंबर प्रश्न है कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। बाबू घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ आपका सुजान सागर भी होगा, विरह लीला भी होगा, रसकेली बल्ली भी होगा, और यानी कि तीनों हो रहा है, तो इनमें से सभी मारेंगे। आपका आंसर जो होगा वह कौन होगा? डी होगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रेम की पीड़ के कवि हैं। प्रेम के पीड़ के जो कवि हैं वो कौन है? तो वो है घनानंद। घनानंद प्रेम के पीड़ के कवि हैं। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं बिना समय गंवाए। कहता है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो लिखा गया है यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो यह मोटर कार आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, सेन साहब की थी। ठीक है, सेन साहब की मोटर कार थी। आपका बी आंसर जो होगा वह 45 का सही होगा। 46 का देखते हैं आंसर, और 46 में कहता है कि अतिशय में उपसर्ग है। ये इसमें कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, अति। अति जो है अतिशय में उपसर्ग है। तो इस तरह से 46 क्लियर हुआ। 47 की बात करें तो यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हम बी मारेंगे, यशा प्लस दा। ठीक है, तो यानी कि 47 का बी आंसर होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो मदन की बात आ रही है, उसमें आपको पता होगा सेन साहब और मदन की कहानी जो है एक गरीब और अमीर परिवार की कहानी है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यह गिरधर का बेटा है कौन? मदन। तो आपका आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि सीता किस कहानी की पात्र है? सीता जो है वह धरती कब तक घूमेगी, डी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही होगा। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के पात्र हैं ये सीता। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म अधर्म कौन समास है? बाबू ये धर्म अधर्म जो है वह द्विंद समास है। यह जो आंसर होगा आपका डी, द्विंद समास, भले सी द्विंद समास, यह ऑप्शन होगा आपका 50 नंबर का। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और कहता है कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो इसमें जो मत है वह निषेध वाचक क्या है? तो निपात है, यानी कि निषेध वाचक निपात है इसमें, इस पंक्ति में मत। अगले प्रश्न को देखते हैं 52 नंबर यानी कि 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबू मैक्स मुलर का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं 53। मैं जाऊंगा में कौन काल है? आपको पता होगा मैं जाऊंगा ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये भविष्य काल की बात कर रहा है, यानी कि यह काल कौन सा होगा? भविष्य काल होगा। इस तरह से 53 का आपका सी आंसर होगा। 54 की बात करें तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो नाक का बाल होना यानी कि बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। डी नंबर आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर जो है प्रश्न है वो क्या कहता है? यह कहता है कि अशुद्ध शब्द है,
इनमें से आपको मैंने बताया कि 3 जो होंगे वो शुद्ध होंगे और एक क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो वह आपका जो देखेंगे भूमंडल जो है वह क्या है, अशुद्ध शब्द है। भूमंडल ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं 56। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? यह जो ऑप्शन इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन आगे जो है 56 का ए नंबर आपका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाना, क्या घड़े सा लुढ़क जाना, कह रहा है यह प्रश्न कि कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाना। तो इसमें ऑप्शन है जो वह क्या है, ऑप्शन है तोता, खरगोश। ये जो आपका ऑप्शन होगा इसमें घ होगा, ये घ, डी नंबर आंसर जो है वह आपका आंसर होगा इसका। 58 नंबर प्रश्न है कि गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है। तो आपका इसका आंसर होगा पतित, यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं और कहता है कि प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष जो है वह कौन समास है? वह है अव्ययी भाव समास है, यानी कि बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि घर द्वार कौन सा समास है? ये घर द्वार की बात है, यानी कि द्विंद समास है, घर द्वार द्विंद समास है। तो इस तरह से जो है 60 मैंने ऑब्जेक्टिव सारे आपके हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी किस अनुरूप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम में अपने पेपर को इस वीडियो के माध्यम से मिला सके। फिर से मैं अगले सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, बाय।